जहाँ भगवान शिव की हम लोग आराधना कर रहे हैं, मनुष्य के भाग्य को बदलने की क्षमता भगवान शिव में है। भगवान आशुतोष सम सुख शांति के दाता माने जाते हैं। वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। आज हम अपने जीवन में यदि सुखी है अथवा दुखी है तो उसका मूल कारण है मनुष्य के कर्म। ये तो सिद्धांत ही है कि जो हम जमीन में बोएंगे वो ही उत्पन्न होगा। हमने जो कर्म किए वही लौट के हमें मिलते हैं। और ये कर्म जब तक हम उसका फल भोग नहीं लेते तब तक हमारा साथ छोड़ते नहीं। चुंबकीय है, चिपके रहेंगे आपसे। आप कहीं भी चले जाओ, आपके जो कर्म हैं वो आपको ढूंढेंगे। आप स्वर्ग चले जाओ, लोक लोकांतरों में चले जाओ। मनुष्य स्वर्ग भी कब जाता है? जब उसके पास में कर्म का फल होता है। यदि कर्म का फल नहीं तो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। और वो भी यदि आपने शुभ कर्म किए होंगे तो। यदि आपने शुभ कर्म किया तो आपको स्वर्गाधिक पुण्य लोकों में एंट्री हो जाएगी, प्रवेश मिल जाएगा। और कर्म ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों को प्रदान करते हैं। कर्म कभी आपको शांति से बैठने नहीं देगा। ये सिद्धांत है कि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कई लोग चुलबुले होते हैं, पेड़ के वहां भी खड़े रहेंगे तो पत्ते तोड़ते रहेंगे, हाथ में फूल आ जाए तो उसकी पंखुड़ियां करती रहेंगे, माचिस की तीली आ जाए तो उसके 100 टुकड़े कर देंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खुदेड़ते रहेंगे। वो नहीं बैठ तक से। और ये सिद्धांत है कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्म हम करेंगे ही करेंगे, ना चाहते हुए भी करोगे। अगर दौड़ना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। उपवास वाला दौड़ नहीं सकता, कैसे दौड़ेगा? उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती। मनुष्य जीवन मिला है तो जीवन में कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेशित कर दिया कि कोई भी अर्जुन कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, कर्म होंगे तो कर्म के 2 ही फल होते हैं, या तो शुभ अथवा अशुभ। या तो कर्म पापमय होगा या कर्म पुण्यमय होगा। विचार करके, वो फिसल पट्टी होती है ना, पहले बच्चे फिसलते थे तो एक तरफ से चढ़ते थे, एक तरफ से फिसलते थे, तो चढ़ने में कठिनाई होती। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3-4 सीढ़ी होती थी, बच्चा पकड़ के चलता था। और जब फिसलता था तो उसमें कोई कठिनाई नहीं, बस लग जाओ सीधे नीचे आ जाए। ऐसे ही शुभ और अशुभ कर्म है। शुभ कर्म करने में कठिनाई होती है, अब इतनी देर आपको बैठना पड़ रहा है, ये शुभ कर्म है। अशुभ कर्म क्या है? कुछ नहीं, चद्दर उठाओ, सो जाओ, बिस्तर में पड़े रहो, कुछ नहीं किया और कुछ किया।
तो कुछ नहीं करने में हो तो रहा है, कुछ नहीं करना भी कुछ करना ही होता है। बिस्तर में पड़े रहना भी बड़ी बात होती है। हाँ, कई लोग होते हैं लंबे सोते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोते। एक बार मैं हरिद्वार रुका 2 महीने एक जगह, तो एक वहां पढ़ता था विद्यार्थी, तो वो 3 4 दिन तक सोता और इतना आलसी था कि उसको भोजन भी वही बिस्तर पे चाहिए था। बड़ा विद्यार्थी था, मंगवा लेता, फिर भोजन करके वही लुढ़क जाता। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब वो शौचालय के लिए सप्ताह में 1 ही बार जाता था। उसकी क्या पाचन शक्ति भगवान ने बिल्कुल कुछ अलग छांट के ही बनाया होगा। हाँ, होते हैं कईयों का पाचन जो होता है, और कईयों का बड़ा बेचारा बहुत कमजोर होता है, वो थोड़ी देर बाद ही उनको गड़बड़ लगता है। सबके शरीर का निर्माण भिन्न भिन्न होता है। हम ये बता रहे थे कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेंगे, शुभ अथवा अशुभ। शुभ कर्म करने से मनुष्य को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गाधिक उत्तम लोकों में जाता है। जो उसको यहां नहीं भी मिला वो वहां मिलेगा। और यदि यहां भी चाहता है तो उत्तम कर्म करने से कालांतर में उसको यहां भी उस फल की प्राप्ति होगी भगवत कृपा से। और अशुभ कर्म करने से उसको पापादि लोक की प्राप्ति होगी, नरकादिक में जाएगा। तो जो जीव शास्त्र विहित कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी जीवन में सुख, उसको आप संचित करते हैं। आगे आपको सुख मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा पर मिलेगा, यदि आपने युक्ति से। एक गुरुजी थे तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को चना दिया, 1-1 चना सबको। तो कुछ तो प्रसाद समझ के वहीं खा गए, कुछ ने बांध लिया। एक पवन भैया जैसा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा भाई क्या करना है, काम करो, इसको जमीन में डाल दो। तो जमीन में डाल दिया। अब 1 चने से वो 10 हो गए, फिर उसने 10 को फिर डाल दिया जमीन में, 100 हो गए। फिर 100 को फिर डाल दिया, 1000 हो गए। फिर 1000 को डाल दिया, जो पहले मुट्ठी में आ रहा था कटोरी में आया, कटोरी से फिर धामे में आ गया, धामे वाले को बोया तो वो बाल्टी में आ गया, फिर बो दिया तो वो बोरियों में आ गया, और बोते चले गए, वो बहुत ट्रैक्टरों में हो गया। एक दिन गुरुजी ने सभी को बुलाया और कहा भाई हमने तुमको चने दिए थे, क्या किया? तो उन्होंने कहा गुरु महाराज हम तो वही खा गए उसको प्रसाद समझ के। कुछ ने कहा कि हमने उसको तिजोरी में रखा बांध करके, बोले लेके आओ। तो देखा तो वो तो भूसी हो गया, आटा बन गया, कीड़े लग गए। एक ने कहा गुरुजी हम लेके आते हैं, लेके आया, ट्रालों में आया खूब। उन्होंने कहा भाई हमने तो 1 ही दिया था। तो उन्होंने कहा ये 1 को हमने युक्ति से इस्तेमाल किया, प्रयोग में लाया, 1 को बो दिया, 1 से 10 हो गए, 10 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, अरब होता चला। कर्म भी यही है, आपने 1 किया, पर यदि धर्ममय कर्म हुआ, शास्त्र विहित कर्म हुआ, शास्त्रानुमोदित और शुभ कर्म हुआ, तो वो कर्म वही 1 चने के दाने के बराबर है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और आपको संपन्न करता चला जाएगा, आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं देता चला जाएगा। और ऐसे ही अशुभ कर्म है, उसका फल भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा, दोनों बराबर चले। अशुभ कर्म का फल दुख है, दारिद्र्य है, संताप है, अशांति है, क्लेश है, झगड़े हैं, ये सब। और शुभ कर्म का फल है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, ये शुभ कर्म का फल। और आने और जाने वाले से भी पता लग जाता है, जो आप कर्म कर रहे हो उससे पता लगता है कि आप कहां जाओगे या कहां से आए। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आता है या जो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है,
जो स्वर्गवासी होगा, अभी नहीं, कालांतर में, उसके कर्म बताते हैं। कर्म से पता लगता है, लक्षण से भी वस्तु का ज्ञान होता है। अरे मेरी तरफ देखो इधर, लक्षण से भी वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे कहीं धुआं दिखे, हमको धुआं दिख रहा हो तो धुएं से अग्नि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि बिना आग के धुआं नहीं होगा। मनुष्य के कर्म जाने और आने का भी संकेत देते हैं कि कैसे कर्म है कि ये स्वर्ग जाएगा और कैसे कर्म है कि ये स्वर्ग से आया। तो हमारे यहां विद्वानों ने उसका वर्णन किया। सताम प्रसंगम, जो स्वर्ग जाने वाला है या स्वर्गाधिक पुण्य लोकों से आया है, अच्छे कर्म करके अच्छे लोकों में जाने वाला है, या अच्छे कर्म अच्छे लोक से नीचे उतरा है, वो कौन है? तो जिसके जीवन में अच्छा संग है, सत्संग में जिसकी रुचि है, शुभ कर्म में जिसकी रुचि है, प्रसन्नम, प्रसन्न रहता है। देखो, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अशांत मत करो। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने कहा जिसके मन अशांत है वो सुख के सागर में होकर के भी सुख का अनुभव नहीं करता। मन में कभी अशांति मत आने दो। किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी मन को प्रसन्न रखो, तो आप हर स्थिति का, हर परिस्थिति का सामना कर पाओ। और यदि हताश हो गए तो फिर उसका सामना नहीं कर पाओ। किसी भी स्थिति बने, भगवान श्री रामचंद्र राघवेंद्र सरकार, उनको रात में बताया कि आपका कल राज्याभिषेक होगा। किसी को बताया कि भैया कल आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो। अरे बोला नहीं समाएगा वो। और एकदम से बता दिया जाए कि भैया आपका नाम हटा दिया गया, दूसरे को बना दिया गया, तो उसको काटो तो खून नहीं निकले, इस स्थिति हो जाएगी। और भगवान श्री रामचंद्र, उनको बताया गया कि कल आपको अयोध्या का राज तिलक होगा आपका, ये राज्य आपको सौंप दिया जाएगा। और थोड़ी देर बाद में खबर आती है कि आप राजा नहीं बनेंगे, आपको तो वनवास मिल गया। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों सा वेश लेकर के ब्रह्म का चिंतन करने में ले जाइए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए आपको जाना, यहां नहीं रहना है। दोनों स्थिति में भगवान का जो श्रीमुख है प्रसन्न है। प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतम, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में भगवान के श्रीमुख पर प्रसन्नता। प्रसन्नता सुख का द्योतक है। दुखी आदमी प्रसन्न कब होगा? प्रसन्न कौन होगा? जो सुखी है। और सुख कब मिलता है? जब मनुष्य शुभ कर्म करता है। शुभ कर्म करने वाले को सुख मिलता है। और जिसके जीवन में अच्छा प्रसंग है, सत्संग करता है, अच्छे लोगों के संग में बैठता उठता है, आप जैसे लोगों के बीच में बैठोगे उठोगे वैसे ही बन जाओ। और ये भी ध्यान रखो कि हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। समान शीलम व्यसनेषु सख्यः, अपने जैसा व्यक्ति जैसे स्वभाव के आप हो, आपकी मित्रता भी उसी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ हो। दूसरे व्यक्ति के साथ में आपका तालमेल नहीं जमेगा। तंबाकू खाने वाला ढूंढ लेता कहीं से भी इतनी दूर में कि तंबाकू वाला कहां मिलेगा। हुक्का पीने वाला ढूंढ लेता है कि कहां हुक्के की पार्टी चल रही। शराबी शराबियों को ढूंढ लेगा। साधु होगा तो साधु पुरुषों को ढूंढ लेगा। अच्छा कर्म करने वाला अच्छे लोगों को बुलाएगा, चलो भैया अपन 4 लोग बैठ करके कोई ये अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों में जोड़ेगा, तो उसके जैसे व्यक्ति मिल जाते हैं।
और उसके इन्हीं अंतःकरण के विचारों से पता लगता है कि वो कहां से आया और कहां जाने की तैयारी वाला। सताम प्रसन्नम, अच्छे संग में बैठता है, प्रसन्न रहता है। ये व्यक्ति कहां से आया है? उनका स्वर्ग से आया, या स्वर्ग जाएगा जो ऐसे काम कर रहा है। अच्छे काम करने वाला स्वर्ग से आता है, स्वर्ग से ही जाता, स्वर्ग ही जाता। मुखोमिष्ट वाणी, और वाणी में मधुरता, मधुरता के साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें छल ना हो, नहीं तो पुरानी कहावत है, लंबा टीका मधुरी वाणी। आगे भी नहीं बोलूंगा मैं, तो इतना ही। अभी किस संदर्भ में हंसतू, पर वाणी की मधुरता के साथ साथ उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। चाणक्य का एक वचन है कि अगर आपके पास में कितना ही अभाव हो, कोई साधन संपन्नता ना हो, उसके बाद में भी भगवान ने आपको एक संपन्नता दी है, वो है आपकी वाणी। वचने ने कहा दरिद्रता, वाणी अच्छी बोलने में क्यों दरिद्र बन रहे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कोई दुखी व्यक्ति अगर आपने उससे बड़े दो मीठे बोल बोल लिए तो वो प्रसन्न हो जाएगा, और उसकी प्रसन्नता का जो पुण्य है वो भी आपको प्राप्त हो। देखो, शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है। पूज्य भगवान कई बार बताते थे, वो कहते थे एक व्यक्ति अपने माँ से, एक बच्चा अपनी माँ से पानी मांग रहा था, माँ एक गिलास पानी दे देगी, और वही कहे, ए मेरे बाप की औरत एक गिलास पानी लेके आ, तो वो पानी देगी या डंडा मारेगी? भले ही से अर्थापत्ति प्रमाण से वो उसकी माई होगी, उसकी पिता की औरत भी उसकी माई बनी, परंतु वो सुनने योग्य नहीं, वो शब्द में माधुर्य नहीं। वाणी मधुमेह होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि कोई दुखी व्यक्ति भी सुन करके प्रसन्न हो जाए। इसलिए कभी अपनी वाणी से किसी को चुभे ऐसा मत बोलो। कोई अप्रसन्न हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, या कभी अपनी वाणी से उसके पुराने घाव को आप मत उकेरो कि तुमने ऐसा किया होगा, ठीक है, क्या करना आपने। अपनी वाणी से किसी की निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप है। कभी पर निंदासम अगन गरीसा, शास्त्र में एक बात आती है कि कभी किसी को दंड दिया जाता था तो पहले भूसा नल में जला देते, भूसे सब दुर्भूसा लगा करके, और नीचे से अग्नि देते थे, अंदर ही अंदर सुलगता था, और उसके अंदर उसको डाल देते थे। ये दंड होता था। तो एक शास्त्री ने कहा, वरम प्राण त्यागो न च पिशुन वाक्ये स्वभिरुचि। इसका अर्थ है कि भूसा नल में जल करके मरना अच्छा, पर कभी भी अपनी वाणी से किसी की निंदा या निंदक व्यक्ति के पास में रहना उचित नहीं। वाणी से सदैव भगवान नाम जप करो, जो अच्छा हो सके वो बोलो, मधु बोलो। अपनी वाणी से तीखा कभी मत बोलो, किसी को चुभ जाए, कष्ट हो, ऐसा मत बोलो। ऋषिकेश की बात है, वहां एक जगह में गया तो हमने सोचा चलो प्रसाद ले लेते हैं। तो कभी कभार मैं अकेला ऐसे निकल जाता, अच्छा लगता, घूमने से कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रसाद लेने का भाव उससे वैसे ही था कि देखे क्या बन रहा, लोग कैसी व्यवस्था करते हैं। उस दृष्टि से वहां गया, वहां जो व्यवस्थापक थे वो भोजन करवा रहे, पता नहीं क्या उनका भाव रहा। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, वो बेचारा उठ गया, थोड़ा सा छूट गया उसको, किसी ने जबरदस्ती दी, मेरे सामने की बात, और उसने इतना बुरा उसको कहा, तुम्हारा बाप कमा के गया जो ऐसे छोड़ करके जा रहा है। हमने कहा हे राम, पुण्य करने बैठे हैं। और वो भी कोई उन्होंने वो खोल रखा था कि जो बाहर के यात्री आते हैं उनको प्रसाद मिल जाए, उसके लिए व्यवस्था थी। तो यात्री तो सब तरह के आते हैं, सभी सज्जन थोड़ी आएंगे। जब आप दुकान खोल के बैठोगे तो जितने ग्राहक आएंगे सब सज्जन थोड़ी आएंगे। कोई आपके माल की प्रशंसा करेगा,
कोई 4 बात सुना के जाएगा कि अच्छा माल नहीं बेच रहे हो, बहुत सारी बातें आएंगी। पर इसका मतलब थोड़ी कल आप शटर बंद कर दो। तो कई तरह की चीजें होती है, पुण्य काम में लगो तो प्रशंसा भी मिलती, निंदा भी मिलती, पर स्वयं में धैर्य होना चाहिए। हमने देखा उन व्यवस्थापकों में धैर्य नहीं था। मैं समझ गया कि ये पुण्य लोक में नहीं जाएंगे, जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है वो नहीं जा सकता। इसलिए कभी, क्योंकि भगवान ने हमको दिया, रहीमन थे ना, तो वो बड़े सेठ थे, खूब दान करते थे, पर उनकी निगाहें नीचे रहती। इतना खूब दान पुण्य करते पर कभी अपनी निगाह ऊपर नहीं करते। लोग बोलते अरे सेठ जी आप थोड़े से ऊपर से देख तो लो। तो वो कहते थे देनहार कोई और है, देत लेत दिन रैन, लोग भरम हमरो करे याते नीचे ने। भगवान ने हमको दिया, हम आगे दे रहे। हम बोलते ही भगवान से दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाय, प्रभु हमको इतना दीजिए कि हम अपना भरण पोषण कर सके, अन्य का कर सके और हम शुभ कर्म कर सके, हमसे अच्छे कर्म हो सके, ये भगवान दे रहे हैं। अरे आपने जमीन को दिया तो जमीन ने आपको कई गुना बना के दिया। आपने तो एक ही बीज बोया, अनंत गुना बना के देने वाली तो ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी कहने लग जाएगी भैया चलो हटो, तुम हमारे ऊपर इतने दिनों से रह रहे हो, कोई 2 मिनट पैर लगा दे तो लोग कहते क्यों रे, ढंग से नहीं चल सकता, देख नहीं सकता। पृथ्वी कभी बोले कि भैया सब सारे कर्म तुम हमारे ऊपर कर रहे हो, तो रहना मुश्किल हो जाए, कहां जाएंगे। पर वो कभी नहीं कहती। ये रत्न गर्भा वसुंधरा कभी अपने किए हुए उपकार को नहीं बताती। तो इसलिए जीवन, अगर हमको भगवान ने साधन संपन्न बनाया है, कुछ दिया है, तो ये मानना चाहिए कि भगवान ने इतने लोगों में हमारा चयन करके इसके योग्य बना करके हमको रखा कि भगवान दे रहे इसलिए हमको आगे देना है। तो भगवान हमको दे रहे हैं और भगवान ने दिया है और उससे और ज्यादा देंगे यदि हम उसके अच्छे कामों में लगे रहे। पर वरण कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किया, ये सब भगवान करने वाले, यही भाव होना चाहिए। सताम प्रसन्नम मुखमुष्टवाणी, वाणी में मधुरता। कभी कोई परेशान हो, दुखी हो, तो अपने 2 अनमोल शब्दों उसको कह दो। वचने न का दरिद्रता, वचन में दारिद्र्य मत रखो। प्रिय वाक्य प्रदाने न, अगर आपने किसी को अच्छा मीठा बोला तो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा। भगवान कहते थे कोई आपके घर में आए तो कहिए भैया आइए भैया, बैठिए भैया, जल पी लीजिए भैया, उसको भोजन करवा दो। ये आपने बो दिया। जब आप उसके यहाँ जाएंगे तो वह आपका सम्मान करेगा। और आपने उसको घर से बाहर किए, कहां से आगे भैया चलो जाओ और कभी आना, तो वो भी हमारे साथ वैसे ही करेगा। जो हमने बोया है वही मिल रहा है। इसलिए वाणी, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रशंसा हो, कभी निंदा ना हो, लोग आपसे मीठे वचन बोले, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी वाणी में मधुरता स्नेह रखें। मुखबिष्टवाणी सुशीलता च स्वजनेषु, अपने जो प्रिय लोग हैं, अपने जो लोग हैं उनसे प्रेम रखें, स्नेह रखें। देखो भगवान प्रेम से मिलते हैं और किसी भी कार्य को पहले सीखना पड़ता है। अगर आपको 100 किलो वजन उठाना है तो आपको पहले 10 किलो उठाने का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा और धीरे 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 उठाते उठाते एक दिन आप 100 किलो वजन उठा पाओ। एकदम आज ही मत उठा लेना, नहीं तो क्या होता है, कमर खिसक जाएगी, पीछे से स्लिप डिस्क हो जाएगी। भगवान की बात अलग थी, भगवान ने तो तुरंत ही गोवर्धन को उठा लिया। छोटे से बालक थे भगवान, 7 वर्ष के बालक होकर 7 दिनों तक नख पर गिरिवर धारा, काले होकर अंधकार में तुम करते उजियारा। भगवान 7 वर्ष के बालक अपनी नखमणि चंद्रिका के ऊपर उस विशाल काय गिरिराज को भगवान ने धारण कर दिया। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने उस गिरिराज को धारण किया। लोग कई बार बोलते हैं ना भगवान ने शादी करी थी, हम भी कर ले, क्या दिक्कत है। एक आया मेरे से कहने लगा कि महाराज मेरी भी इच्छा 2-3 शादी होना चाहिए। हमने कहा भाई एक कोई संभाल ले, बड़ी बात है। जिस दिन एक वो
महाकाली। जिस दिन वो विकराल हो गई उस दिन देखो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, 2-3 की बात कर रहा है। मैंने कहा शंकर भी शरणागत हो गए उनके सामने तो। पर अगर हमारा जीवन प्रेम से भरा है तो हम अपने कल्याण के साधन पर चल सकते। और प्रेम कहां से शुरू होगा? अभ्यास करना पड़ेगा ना, तो घर से ही, पहले घर में ही जो हमारे पास में हमारे बाल बच्चे, हमारे स्वजन है, उनसे हम प्रेम करें, स्नेह करें, फिर उस प्रेम का विस्तार करें, भार करें, और फिर उसी प्रेम को, उसी अनुरक्ति को, जो प्रेम संसार में है, उस संसारिक प्रेम को जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो सांसारिक बंधन वाला जो प्रेम है वो तो आसक्ति कहलाता है, और वही प्रेम जब परमात्मा से हो जाता है तो भक्ति बन जाती है और मनुष्य के जीवन में उसके मोक्ष का हेतु हो जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रेम भी होना चाहिए, स्नेह करुणा भी होना चाहिए। देखो देना भी जानना चाहिए, लेने ही लेना नहीं, देने का भाव भी होना चाहिए, और लेने का कम देने का ज्यादा होना चाहिए। जो जीवन में लेने ही लेना जाने ना, बड़ा कठिन होता है, फिर छूटता नहीं उससे, बहुत मुश्किल होता है, प्राण पुखेर उठ जाए तब तक भी नहीं छूटता। एक सेठ जी थे, अंतिम समय आया तो सबको बुला लिया उन्होंने। अब वो बोल नहीं पा रहे थे, आंखों से इशारा कर रहे थे, तो बार बार इशारा कर रहे थे। लोगों को लगा कि शायद इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, तो वो याद करते गए घर के लोग और बुलाते गए कि दीदी को बुला लो, जियाजी को बुला लो, बेटी को बुला लो, बेटे को बुला लो, बहू को बुला लो, नाती को बुला लो, पोते को बुला लो, बड़े ताऊजी को बुला लो, चाचा जी को बुला लो, सब पूरा परिवार इकट्ठा। फिर भी सेठ जी इशारा किए जा रहे हैं, उनका इनके मित्र रह गए, उनको बुला लो। वो पूरा घर भर गया, इतने ज्यादा लोग हो गए कि पड़ोसी तक जाना पड़ गया, घर में नहीं समा रहे थे। फिर भी सेठ जी का इशारा बंद नहीं हो रहा था। बहुत देर हो गई, क्या कहना चाह रहे? एक छोटा बच्चा था, उन्होंने कहा सेठ जी देखो कहीं इशारा कर रहे। क्या कर रहे दादाजी? इशारा। छोटे बच्चे दादा के साथ ज्यादा रहते हैं तो वो समझ जाते क्या कहना चाह रहे। वो बच्चों ने कहा देखो क्या इशारा कर रहे हैं। देखा तो वो बता रहे थे कि एक उधर गाय खड़ी हुई थी और वो झाड़ू खा रही। उन्होंने कहा अरे 5 रुपए की झाड़ू, इसका नुकसान हो रहा है। उसके कारण पूरा गांव आ गया, अंतिम काल आ गया है। उसके बाद में भी उनकी जो दृष्टि है वो उसी में पड़ी, क्योंकि उन्होंने वो जीवन पर्यंत संग्रह ही किया, छोड़ा नहीं। ग्राह्य और त्याग दोनों ही जीवन में होना चाहिए, पकड़ो और छोड़ो। एक सीढ़ी के ऊपर जब आप पैर रखते हो तो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखने के लिए पहली वाली सीढ़ी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उस पे पैर रखोगे, फिर तीसरी को पकड़ोगे तो दूसरी को छोड़ना पड़ेगा, चौथी को पकड़ोगे तो तीसरी को छोड़ना पड़ेगा। एक एक बढ़ाते जाओ और एक एक छोड़ते चले जाओ तो आप अपनी छत पे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। यही जीवन है, पकड़ा फिर छोड़ा, पकड़ा फिर छोड़ा। अगर पकड़ के ही बैठे रहे, पहली पे ही खड़े रहे तो दूसरी पे पहुंचे ही नहीं पाओ। आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चरई वेती, आगे चलो। जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो उसी स्वभाव के बन जाओ। भगवान ने गीता में कहा यम यम वापी स्मरण त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमई वैत्य कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अर्जुन, जब शरीर त्यागते समय जीव जिस जिस भाव को करता है, शरीर छूटने के बाद में वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि कंजूस बन करके शरीर छोड़ा तो दूसरे घर में कंजूस ही बनो। उदार मन होकर के छोड़ा तो उदार मन ही होकर के पैदा हो। भगवान का स्मरण करते हुए करा तो फिर यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर के वापस नहीं आता उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कर्म करते समय सावधानी भी जरूरी है, और यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कौन सी चीज ज्यादा रूप में कर रहे हैं। जो आपने जिसको अत्यधिक रूप में किया, अंतिम काल में वो ज्यादा स्मरण में आता है। एक महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनका अंतिम काल आ गया, शरीर छूटने का समय। तो उन्होंने सब भक्तों को बिठा लिया और कहा कि भाई अब हमारा अंतिम काल है, हम
अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, परलोक की यात्रा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जहां तक मुझे ध्यान है ये मेरा अंतिम जन्म है, आगे जन्म नहीं होगा, और यदि मेरा ये अंतिम जन्म हुआ तो आकाश से पुष्प वर्षा होगी, नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ेगी, तब तुम समझ लेना कि मेरा मोक्ष हो गया, अब दूसरा जन्म मुझे मिलने वाला नहीं है। परंतु यदि ऐसा ना हो तो समझना कि मेरा कई जन्म हो चुका। इतना कहकर के वो ध्यान अवस्था में बैठ गए और कुछ मिनटों बाद ही स्वामी जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। पर सारे लोग बैठे थे और उनको अपने गुरुवचनों में निष्ठा थी, क्योंकि स्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। परंतु ऐसा कुछ नहीं घटा, ना तो पुष्प वर्षा हुई, न नगाड़े की आवाज हुई। सब असमंजस पे पड़ गए भी क्या हुआ। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया था यदि ऐसा हो कि नगाड़े की आवाज सुनाई ना पड़े, पुष्प वर्षा ना हो, तो उन्होंने कहा एक हमारे मित्र हैं, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाना और फिर वो तुमको इसका समाधान बता देंगे। तो स्वामी जी के सारे और्ध्वदेही कर्म होने के बाद भी उनके शिष्य, सारे शिष्य परिकर तो स्वामी जी के पास पे पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके निवेदन किया कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, ये बोलना ही नहीं पड़ा, वो गुरुजी पहले ही बोल दिए कि भाई तुम्हारे गुरुजी ने शरीर त्याग कर दिया। हमने कहा, और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था और ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा हमारा सद वचन, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो भैया हमें वहां ले चलो जहां बैठ करके उन्होंने शरीर त्याग किया। ये ध्यान रखना चाहिए, मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि मृत्यु अच्छी तरह से हो जाए ये शिक्षा लेनी चाहिए। अंतिम समय में प्रयास तो यही करना चाहिए कि चलते चलते ही शरीर पूरा हो जाए, बिस्तर पकड़ना ही ना पड़े। पर यदि कभी बिस्तर पकड़ ले तो भी उसका शरीर बिस्तर पे नहीं छोड़ना चाहिए, जमीन पे चटाई बिछा करके फिर उसको शरीर यदि जमीन पे छूटा तो पृथ्वी की गोद में शरीर जाने से उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते। यदि बिस्तर पे चले गया तो पृथ्वी का स्पर्श नहीं हो पाएगा और उसकी गति ठीक नहीं होगी। अस्त तो स्वामी जी बैठे और ध्यान लगा करके बैठे, तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी जब शरीर त्याग कर रहे थे तो सामने एक वृक्ष था, और वो वृक्ष बेर का था, बोर होते ना, और वो समय सीजन था बोर का, वो बेर पके हुए थे। स्वामी जी ने अपने जीवन में बड़ी चाव से बोर को खाया खूब। अंतिम जब शरीर छोड़ने का समय आया तो वो उसी में उनका मन अटक गया कि जाते समय अगर एक और बोर ले लेते तो अच्छा होता। ये भाव बन गया। इतने ही शरीर छूट गया तो बोर में आसक्ति होने के कारण उनका जन्म बोर के अंदर ही हो गया, वो बेर में। वो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने मंगवाया और देखा तो कीड़े के रूप में। उन्होंने कहा भाई ये है। ये सुनते ही वो लोग नाराज हो गए कि आप गुरु जी के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो आपकी भावना ठीक है। पर उन्होंने उसको जब जैसे ही गंगा में डाला तो आकाश से पुष्प वर्षा भी हो गई, नगाड़े बजने लग गए। अब तो विश्वास होना ही था, चमत्कार को नमस्कार होता ही है। सब लोगों ने कहा महाराज जी कैसे हुआ। उन्होंने कहा देखो, अंतिम में जैसी मति होती है तदनुकूल ही गति होती है। मरते समय इन्होंने उसका स्मरण किया, इसलिए उनको इसके रूप की प्राप्ति हो। भागवत में पुरंजन की कथा आती। पुरंजन अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता था। जब अंतिम काल में उसकी स्त्री का विरह हो गया तो उसको याद करते करते मर गया। दूसरा जन्म उसका स्त्री का ही हो गया। जड़ भरत की कथा आती है, अंतिम समय में हिरण को याद कर रहे थे, दूसरा जन्म हिरण का हो गया। अंतिम में हम जिन जिन को याद करेंगे वही हमारे जन्म के हेतु बन जाएंगे। और यदि अंतिम में आपने भगवान को याद किया तो अंतिम काल में आपकी गति सुधर जाएगी। पर उसके लिए पहले अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए सतत भगवत स्मरण चाहिए। वास्तविक संपदा भगवान का स्मरण ही है। यदि आप बार बार भगवान का स्मरण करते रहे, रोज 1 घंटे 2 घंटे, और उसको बढ़ाते चले गए, होता है। कोई व्यापार आपने प्रारंभ किया तो चाहते हो ना कि बढ़े। भाई एक फैक्ट्री थी 1 से 2 हो जाए,
2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, व्यापार को बढ़ाया आपने। जब परिवार आपकी शादी हो गई तो फिर आप अपने कुल को बढ़ाने का प्रयास करते कि भैया 1 बच्चे हो गए, 2 हो जाए, इन बच्चों की भी शादी हो जाए, बच्चा इसके भी बच्चे हो जाए, तो परिवार बढ़ता है, कुल बढ़ता है। समाज में आप जब उतरते हो, समाज से भी बनते हो, तो समाज में भी आपका नाम आप चाहते हो कि लोग हमको जाने, लोग हमको समझे, हमारा नाम बढ़े, उसके लिए प्रयास करते हो। तो जब हम हर क्षेत्र में प्रयासरत रहते हैं कि इसमें हमारी वृद्धि हो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, भगवत शरणागति में भी हमको यही प्रयास करना चाहिए कि इसमें भी हमारी वृद्धि हो, कम नहीं हो। 1 माला से शुरू किया तो कम से कम 25 माला तक तो पहुंचो, 25 से 50 तक जाओ, घटाओ मत उसको। घटने से तो फायदा नहीं होगा, बढ़ने से ही होगा, क्योंकि हमारी वृत्ति वैसी बन जाएगी। और एक बार भगवत प्रेम की वृत्ति बन गई तो फिर कभी भी शरीर छूटे, क्योंकि जब छटपटाहट होगी, कभी भी यदि नींद में भी छटपटाहट हुई ना, तो मन उसी को स्मरण करेगा जिसका आपने बड़े प्रेम से स्मरण किया हो। यदि आपने बड़े चाव से भगवान का स्मरण करते रहे 1 घंटे 1.5 घंटे रोज प्रतिदिन, और वो अभ्यास बना रहा, तो अंतिम में भगवान ही स्मरण में आएंगे। हाथी गजराज देखो, उसने पूर्व जन्म में बहुत भगवान का स्मरण किया था, पर जब अंतिम काल आया तो कुछ कारण ऐसा हो गया कि उसको हाथी की योनि मिल गई। हाथी की योनि में भी हाथी की कर्म करते हुए भी उसके मन में भगवान की स्मृति थी, क्योंकि वो देवल ऋषि के आश्रम के आसपास रहता था और वहां निरंतर भगवान नाम स्मरण होने के कारण वो संस्कार उसके अंदर आ गया। अंतिम में जब उसका मृत्यु काल आया तो प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में किया हुआ शुभ कर्म वहां फलीभूत हो गया और उसको भगवान याद आ गए। हाथी जैसे को भी अंतिम में भगवान याद आ गए, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भगवान का स्मरण इतना किया, शुभ कर्म इतने किए कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। पर कोई कर्म शेष बच गया जिसके चलते हाथी का जन्म मिला। पर हाथी के जन्म में अंतिम काल में उसको भगवान की स्मृति हुई और गजराज को मोक्ष हो, गजेंद्र को मोक्ष मिल गया। अत्यंत दुर्लभ कैवल्य पद प्राप्त कर लिया उसने भगवान के स्मरण से। और भगवान का स्मरण कब होता है? जब हमारे अंदर प्रेम होता है। तो अपना जीवन सुखमय आनंद में यदि हमें चाहिए तो हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। और प्रभु सर्वव्यापी है, इसलिए सभी से सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव होना चाहिए। जब प्रातः उठो तो अपने कल्याण के साथ साथ भगवान से यही प्रार्थना करो कि सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।